पाकिस्तानी कौम ने डर कर रहना नहीं सीखा। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। मुसल्लह अफवाज हरजारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारत को पैगाम। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि दरिया सिंध सिर्फ दरिया नहीं, ये हमारे खून में बहता है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ नहीं। भारत दहशतगर्दी को बतौर खारजा पॉलिसी इस्तेमाल करना बंद करे। नई दिल्ली के हाथ मकबूजा कश्मीर के खून से रंगे हैं। पाकिस्तान में गिरफ्तार कुलभूषण भारतीय दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। दुश्मन मक्कार है, बदनीयत है और बेवकूफ भी। पहलगाम वाक़े के 10 मिनट बाद FIR दर्ज करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, भारत नहीं जानता कि किस कौम को ललकारा है। भारत इल्जाम तराशी से पहले बताए कि क्या मकबूजा कश्मीर उसकी 9 लाख फौज झक मार रही है। गुजरात के कस्साब मोदी की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुल्क के लिए सब मुत्तहिद हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब याद करें कि जब 65 में उनके दादा ने कहा था कि भारत नहीं जानता उसने किस कौम को ललकारा है। दरियाए चनाब में भारत की जानिब से आने वाले पानी में इजाफा। हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव 27,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का अखराज शुरू। हेडमराला पर पानी का बहाव 4,000 क्यूसेक से भी नीचे चला गया था। हेडमराला पर पानी का अखराज सफर होने से दरियाए चनाब का बैत खाली हो गया था। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की एक और खिलाफ वर्जी। मकबूजा कश्मीर में 2 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम का आगाज कर दिया। पानी जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफे का मंसूबा भी शामिल। भारत ने इन मंसूबों से मुतालिक पाकिस्तान को पेश की इत्तला नहीं दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अहसन इकदाम। भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। दिल के आर्जे में मुब्तला 7 साला मिनसा और 9 साला अब्दुल्ला के वालिद शाहिद अहमद का सिपा सालार से इजहार तशक्कुर। मोदी के गैर इंसानी इकदाम की सख्त मजम्मत। कहा, मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों का किसी को कोई फायदा नहीं। पूरी कौम जज्बा शहादत से सरशार है। एक नहीं 100 मोदी आ जाएं, शिकस्त भारत का मुकद्दर है। विफाकी वजीर अमीर मकाम का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। फारूक सत्तार ने कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ने भारतीय दहशतगर्दी दुनिया के सामने आया कर दी। जंग मुसल्लत की तो इस बार एक जहाज नहीं गिराएंगे, बल्कि पूरा स्क्वाड्रन यहाँ उतारेंगे। शैला रजा ने कहा कि भारत इसराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है और मुसलमानों की नस्ल कुशी में मसरूफ है। भारत ने अपने लोगों को खुद मरवाया। भारत और इसराइल का माइंडसेट एक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर कश्मीर में लोगों के घरों को तबाह करना शुरू कर दिया है। अमेरिका भारत की सरपरस्ती करता है और उसके खिलाफ सबूत होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लेता। कनाडा में सिखों के कत्ल पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का नोटिस जारी करने से इख्तिलाफ। जस्टिस आयशा ने कहा, मैं अपने इख्तिलाफ की अलग से वजूहात दूंगी। नजरसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस की समाअत से कबल जस्टिस मंसूर का तहरीर करदा नजरसानी दरखास्तों के दायरे कार पर अहम फैसला जारी। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब 3 रोजा दौरे पर लंदन रवाना। बरतानवी हुक्काम, सरमायाकारों, मालियाती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें शेड्यूल्ड। जेफरीज के जेरे एहतमाम सरमायाकारी गोल में इस मुज़ाकरे में शिरकत करेंगे।
मुख्तलिफ सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार से खिताब के दौरान उनके माशी मंजरनामे को वाज़ेह करेंगे। बजट में शहरियों के लिए टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़। सालाना काबिल टैक्स आमदन की हद को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 से 12 लाख रुपए करने पर गौर। FBR ने टैक्स तजावीज़ पर वर्किंग शुरू कर दी। माहाना 4 लाख या उससे ज़ायद पेंशन पर 2.5% माहाना टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। इत्तलाक ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसरान, जजेस और साबिक फौजी अफसरान पर होगा। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MKM पाकिस्तान के निखत मिर्जा उम्मीदवार। सेक्रेटरी सिंध असम्बली के मुताबिक सेनेट इलेक्शन में 161 अरकान वोट डाल सकेंगे। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर खाली हुई थी।